ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि अ लैम्प डिज़ाइन टू वर्क 1.5 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमने इस जो आपने जो लैम्प डिज़ाइन किया है उसको आपने कितनी ईएमएफ वाली बैटरी से कनेक्ट किया है, 15 वोल्ट। ये भी आपका मतलब वोल्टेज है। ठीक है, द लैम्प लाइट्स एट नॉर्मल ब्राइटनेस। ठीक है, तो जब आपने इसको 1 पॉइंट इस लैम्प को जब आपने 1.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो ये नॉर्मल ब्राइटनेस से लाइट कर रहा है, नॉर्मल ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस। अच्छा, कह रहा है द लैम्प इज नाउ कनेक्टेड टू 4 सिमिलर सेल्स ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गाइज, और ये पैरेलल कनेक्ट है। ठीक है गाइज, मैं आपको ऊपर भी पैरेलल जब आप सेल्स को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो इस चीज़ का टॉपिक मैं ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसको फिर दोबारा समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी थी और आपने इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो गाइज़ मैंने आपको बताया था कि आप कितनी भी बैटरीज पैरेलल कनेक्ट कर लें तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही रहेगा जो सिंगल बैटरी का होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि रनिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो रनिंग टाइम क्या हो जाएगा, जो बल्ब के जलने का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इंक्रीज़। ठीक है, तो आपके पास रनिंग टाइम, फ़र्ज़ करें कि एक सिंगल बैटरी पे ये बल्ब कितनी देर रन कर रहा था, ये 1 आवर। अब आपने 1.5 वोल्ट की 3 बैटरीज ली और तीनों को पैरेलल कनेक्ट करके 4 बैटरीज ली, 4 को पैरेलल कनेक्ट करके आपने यहाँ वही लैंप अटैच कर दिया। तो अब हो सकता है ये कितनी देर चले, क्योंकि 4 बैटरीज कनेक्टेड हैं। अब हो सकता है ये 4 आवर रन करें। क्लियर, सिर्फ पैरेलल कनेक्ट करने से आपका आप बैटरीज को अगर पैरेलल कनेक्ट करके यानी कि मोर देन 1 बैटरीज को पैरेलल कनेक्ट करके अगर एक सिंगल बैटरी फॉर्म करेंगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज वही आएगा जो सिंगल बैटरी का वोल्टेज होगा, लेकिन क्या होगा कि रनिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बल्ब जो भी आप यहाँ डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसका रनिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो गाइज इसका आंसर देखते हैं। आंसर में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग द एक्स्ट्रा सेल्स इन दिस वे, द लैम्प बर्न आउट। नो, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज ही 1.5 होगा और वो बल्ब लैम्प जो है कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन हुआ है, 1.5 के लिए। वो ऊपर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है द लैम्प इज़ डिमर, नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज 1.5 है, कोई डिमर नहीं होगा। ठीक है, द लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम। गाइज ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा गाइज क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, द डायग्राम शो द पोटेंशियल डिवाइडर सिस्टम ऑफ 2 रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट पावर सप्लाई। ठीक है, तो गाइज ये देखें, ये हमने 6 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट की है और एक रजिस्टर ये है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2000 ओम, और एक रजिस्टर ये है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10,000 ओम। अच्छा, 10,000 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है ताकि यहाँ का हम वोल्टेज मेजर कर सकें। ठीक है, कह रहा व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। तो गाइज इसमें यहाँ कितना ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करेगा ये हमें फाइंड करनी है। तो गाइज ये देखें, ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही वायर में लगी हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज़ में कनेक्शन के लिए हम लोग पहले तो करंट फाइंड करें ना कि यहाँ से करंट कितना आ रहा है। जितना करंट इस रजिस्टर में से पास करेगा उतना ही करंट इस रजिस्टर में से पास करेगा, क्योंकि देयर इज़ ओनली वन वे टू पास द करंट। ठीक है, तो आप पहले करंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो करंट फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टोटल रेजिस्टेंस की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गाइस क्या हो जाएगी, सीरीज़ में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगी तो हम सबको ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12,000 ओम। ठीक है, अच्छा गाइज अब आई फाइंड करते हैं। तो आई फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, वोल्टेज कितना है गाइज आपके पास, टोटल वोल्टेज जो इन दोनों रेजिस्टर में डिवाइड हुआ है वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 12,000। तो गाइज ये आपके पास करंट आ रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 12,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज, देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाय गाइज यू वुड गेट 5 10 रेज़ टू पावर -4 एम्पेयर। ठीक है, ये आपके पास करंट आ रहा है जो 2000 ओम की जो रजिस्टर है इसमें से भी पास करेगा और 10,000 ओम की रजिस्टर में से भी पास करेगा। हाँ, ये ज़रूर है, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि 6 का ज़्यादा पोर्शन यहाँ यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज फाइंड करते हैं गाइस। तो यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है गाइस, यही पास कर रहा है।
तो अगेन V इज इक्वल टू आई आर। तो गाइज V I कितना है 5 10⁻⁻⁴, और यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है ना, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितनी है 10,000। तो आप यहाँ फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 10,000 5 ओनली 5 यू विल गेट ओनली 5, ठीक है 5 वोल्ट। तो आपके पास ये आपके पास यहाँ का वोल्टेज आ रहा है, वोल्ट मीटर की रीडिंग ये आएगी 5 वोल्ट, ठीक है। तो 5 वोल्ट देखते हैं गाइज, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गाइज नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अ लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज़ यूज एज अ रजिस्टर। गाइज हमने यहाँ रजिस्टर लगानी थी, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रॉपर रजिस्टर नहीं थी, तो हमने एक ऐसी वायर यूज़ कर ली जिसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो हमने वो यहाँ यूज़ कर ली, ठीक है। तो एज अ रजिस्टर हमने क्या यूज़ किया, वायर यूज़ की है, ठीक है। अच्छा गाइज देखें, फोर सेपरेट चेंजेस आर मेड टू द वायर विच चेंज विल नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। तो कौन सा चेंज ऐसा है इन चारों में से, इसको हम रीड करते हैं वन बाय वन, जो इस रेजिस्टर की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो देखते हैं गाइज। अच्छा रेजिस्टेंस के हम रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। रेजिस्टेंस का एक रिलेशन क्या है, डायरेक्टली इक्वल टू लेंथ। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी अगर वायर की लेंथ ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस का दूसरा रिलेशन क्या है, इज इन्वर्स इक्वल टू एरिया। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। नंबर 3, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर। तो गाइज ये 3 फैक्टर हैं जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर इन 3 फैक्टर के अलावा कोई चौथा फैक्टर है तो उस पर, और नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है, यानी कि मटीरियल टू मटीरियल, मेटल टू मेटल रेजिस्टेंस जो है वेरी करेगी। ये 4 फैक्टर के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगी। देखते हैं, विच चेंज विल नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इट इज़ कन्वर्टेड टू एन इंसुलेटेड स्लीव। अगर गाइज इसके अराउंड हम इंसुलेशन कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा वायर के रेजिस्टेंस पे, जाहिर कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज, नो गाइज रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन है। इट्स लेंथ इज डिक्रीज, लेंथ से भी चेंज हो जाएगी क्योंकि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन है। इट्स टेम्परेचर इज इन डिक्रीज, तो टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो इन 4 ऑप्शन के अलावा कोई 5वां ऑप्शन होगा तो उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगी। वो है क्या, वो कि आप वायर को आप इंसुलेशन में ले जाएं, ठीक है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट्स ऑफ वोल्टेज करंट रीडिंग आर ऑब्टेन फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइज इससे जल्दी से। तो यहाँ क्या कह रहा है, विच सेट ऑफ रीडिंग इज़ फॉर 100 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो 100 ओम रेजिस्टेंस कितनी आ रही है गाइज, रेजिस्टेंस आ रही है 100 ओम, ठीक है। इसको चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम। गाइज ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ के फॉर्मूले को रिकॉल करें, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। R वुड बी इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो गाइज वोल्टेज देखें, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है आपके पास करंट, वो भी मिली एम्पेयर में, ठीक है। याद रहे ये देखें सब में मिली एम्पेयर में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप करंट की वैल्यू लेंगे उसके साथ 10⁻³ लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो गाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी इन दो की रीडिंग लेके देखें, इन दो की रीडिंग यानी कि इसकी और इसकी क्या सेम आ रही है, देखते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, V अपॉन आई, यानी वोल्टेज को करंट से डिवाइड करना है। तो गाइज देखते हैं, -3 अपॉन -30 ये करंट लिखा है मैंने, और करंट के साथ में क्या लिखूंगा गाइज, मिली, तो 10⁻⁻3। तो गाइज इसका आंसर क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, और 10 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पावर 1 है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन बेस 10, बेसिस सेम है, क्या आ जाएगा 10⁻⁻2, और यू वुड गेट 100 ओम, ठीक है। बिल्कुल सही आ रहा है गाइज। दूसरी रीडिंग भी चेक करके देखें क्या सही, यही 100 ही आ रहा है, क्योंकि 100 का आंसर देखें ना, 100 ओम रेजिस्टर है, ठीक है। तो दूसरी रीडिंग भी चेक करके देखें, 100 ओम रेजिस्टर है, आंसर देखें इन दोनों को डिवाइड करके 100 तो आ रहा है। अब दूसरी रीडिंग चेक करते हैं, -2 अपॉन -15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो गाइज क्या आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, और आप इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, चेक करते हैं इसे, 2 डिवाइडेड बाय 1.33333, जबकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहनी चाहिए 133.333 ओम। तो गाइस रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं रही, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो
रॉन्ग हो गया आपके पास। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो अगर आप इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3 अपॉन, गाइज यहाँ भी मिली है, अच्छा, -30 10⁻³ तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास क्या आएगा 100। ऊपर हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग देखते हैं। सेकंड में भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसको डिवाइड करके देखते हैं, -2 अपॉन -20 10⁻³ आई थिंक अगेन यू वुड गेट 100 ओम। तो गाइज ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो रीडिंग यहाँ 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तब -10 को 10 -1 को -10 से डिवाइड करके देखिए, -10 10⁻³ तो आपके पास अगेन 100 आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो देखें सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करने से रेजिस्टेंस सेम आ रही है, जो कि कितनी थी 100। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द डायग्राम शोज सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कह रहा है विच रॉड डिस्क्राइब द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है गाइज, नेगेटिव चार्ज, ये हमें सबको पता है। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, ठीक है गाइज। ये आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होती है, अगेंस्ट टू द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अगेंस्ट द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस। तो गाइज आपको पता है कि बैटरी के अंदर हम लोग कौन सा करंट लेते हैं, कन्वेंशनल करंट, जो कहाँ से मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन इसी के अगेंस्ट मतलब हम लोग ट्रेडिशनली, हम लोग कन्वेंशनली कौन सा करंट लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, लेकिन ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की मोशन कहाँ होती है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन की मोशन कहाँ होगी, अगर पॉजिटिव चार्जेस यूँ जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस यूँ जाएंगे, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों में से कोई सही ऑप्शन है, पॉजिटिव चार्ज तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, देखें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।